कौन से गांव से आए हो साहब? भयगाम। भय बसई। मैंने पूछा भी है। अच्छा न, अभी इस समय न दिमाग में। अच्छा कल उसका गोविंद का भी फोन आया था वो राजा साहब का और उनकी समस्याओं को लेकर नगर के कोने से, क्योंकि उनके बड़े भाई कुंवर मानवेंद्र जी मथुरा के सांसद रह चुके हैं। उनके सांसद प्रतिनिधि यही थे और आज भी राजाओं का रजवाड़ा भले खत्म हुआ हो, लेकिन इस हिंदुस्तान की सनातन भूमि में, जिसमें ये मथुरा का तीर्थ स्थल है, वो यहाँ के सांसद हैं कांग्रेस से। वर्तमान में भाजपा में हैं और कुंवर श्री नरेंद्र जी। ये फोटो में मानवेंद्र जी हैं राजनाथ जी के साथ, ये नितिन गडकरी जी के साथ, ये मोदी जी के साथ। उनके छोटे भ्राता राजा साहेब कुंवर नरेंद्र जी, उनका ये अबागढ़ से राजा थे उनके, और यहाँ की प्रजा उनका सम्मान शुरू से करती रही थी और आज भी वो गौ ब्राह्मणों के प्रति आज भी समर्पण रहते हैं। और उनके पूर्वजों का ये पुराना स्थान है जहाँ इस जनपद की जनता यहाँ आकर के उनसे जो फरियाद करती हैं उसके पीछे की भूमिका वही होती है, तो वो कहीं ना कहीं से दबा कुचा या पिछड़ा है। वो इनसे मदद मांगने आता है और ये 24 घंटे सहजता से उन्हें उपलब्ध हो जाते हैं। इसीलिए कुंवर नरेंद्र जी एक अलग हैं, जो आम जनता से किसी भी वर्ग का हो। मैंने पहले भी कहा कि ब्रज में सिर्फ 36 वर्ग रहते हैं, बाकी के आए हुए हैं। ये उनके 36 वर्गों के उस जमाने के राजघरानाओं के जो बालक हैं। आज भी देश में सत्ता बदली है, सरकार की ब्राह्मणों के प्रति सोच समझ बदली है, लेकिन ये प्राचीन खानदान राजघराना आज भी ये बात सिद्ध करता है कि ये राजा थे, राजा हैं, और जन्म से जब राजा थे तो इनके बालक भी राजा। लेकिन उनका राजा का जो कर्तव्य होता था, अभी सुबह से बैठे हुए हैं, आदमियों का आना जाना, और घड़ी में 12 बज चुके हैं, उसके ऊपर का टाइम है, लेकिन स्नान के लिए भी उन्हें फुर्सत नहीं मिली। ये ही राजा है कि जनता के प्रति इतना समर्पण भाव लेकर के जो जनता के दर्दों को समझे। उनका नाम है राजा कुंवर नरेंद्र सिंह, मथुरा, डैम्पियर नगर। कभी भी किसी भी अगर वाजिब बात है तो कुंवर नरेंद्र जी हमेशा उस व्यक्ति के साथ, चाहे वो ठेले वाले हों, चाहे रिक्शे वाले हों, चाहे कोई ऑटो वाले हों, चाहे कैसी मजदूर यूनियन हो, राजा से लेके रंक के साथ खड़ा होने वाला राजघराना कुंवर नरेंद्र सिंह।
ये क्लियर नहीं करते। मैंने बोला था तो सरकार की तरफ से मिली होगी। जी, 4 सरकार की बीघे तरफ मिली थी, उसमें से 1 बीघे रह गई। 3 बीघे तो खाएंगे पहले, अभी 1 बीघे रह गई है, उसको भी खत्म करना चाह रहे हैं। ये किस तरफ है इधर बाईपास जो निकला है उसके पास है मुंबई की तरफ। हाँ उसी के आगे और रामनिवास कॉलोनी को ठंडे दे रहे हो तो उसका काम करते आए आज से नहीं 3 पीढ़ियों से न बने नहीं करिए तो इनको खुद तो बेचारे सब अपना इनका पेट पे लात का को मार रहे हैं। और कमिश्नर में कोई कागज वो दिखा नहीं रहे कि साहब कमिश्नर में मैं नागेंद्र प्रताप से अभी बात कर लूँगा कमिश्नर से। कोई है ही नहीं केस वहाँ। ये नाप तोल करते हैं, बस नाप तोल नहीं करते। आएगा केस है भैया, इनकी जमीन तो अलॉट है, इनको मिली है और अब से थोड़ी है 40 साल से मिली है। जी हाँ नक्शा दुरुस्ती में बढ़ा दिया था। हाँ नक्शा दुरुस्ती के लिए दूसरी पार्टी से ली जाए, हमने अपील में आदेश स्थगित कर दिया है। नहीं तो ये सारी बात बता दी मैंने इनको। आदेश कौन सा स्थगित कर दिया? पहले जो मिला था जो यहाँ से था नक्शा दुरुस्ती का वो स्थगित कर दिया। तो ये इसमें नक्शा दुरुस्ती काय की होगी? इनकी कोई जमीन किसी ने खरीद ली है या किसी की नॉन जेडे की है, जेडे की है, काय की है? जो जेडे की है जमीन तो जेडे में जेडे में उसमें क्या वो हो सकता है? जेडे में लेकिन बता रहे हैं 4 बीघे थी, अब 3 बीघे तो उनने कब्जा कर लिया, अब 1 बीघे रह गई है, उसमें भी नहीं करने दे रहे हैं इनको। तरफ बढ़ गया था, आदमी को आदेश स्टे हो गया है। सारी अच्छा। चीज़ें बता दी मैंने इनको। तो जब स्टे हो गया तो फिर वो जमीन तो खाली है ही अपने। आदमी तो है, इसलिए साहब तो मना कर रहे हैं, मटके कह तो में रहे हो जमीन खाली है, वो तुम नेतागिरी खाली कर रहे हो। ये तो खाली है अपने। पहले तो मना करिए। अरे यार वो कह रहे हैं अब ये कल से लंच मट्टी उठाएंगे उसमें से मत करना। डीएम साहब से कोई बात हो, मैं डीएम साहब से और कहलवा दूंगा। आज वो कोर्ट में बैठे थे, मैं अभी गया था। डीएम साहब कोर्ट आ जाए, बृहस्पति कोर्ट नहीं होता है। ये गरीब लोग हैं यार, इन्हें पेट पालने दो। नहीं ये तो कह रहे हैं कि पहले उनने कह दी थी, अब मैंने कर दिया। ये ने मना ना एसडीएम साहब ने। लेखपाल से बड़ा कोई नहीं है, आप करिएगा। कल आ जाना, कल डीएम के नाम एक प्रार्थना पत्र लेकर मैं डीएम से आदेश करा। ठीक है ना, रोक रावत भैया। कुंवर नरेंद्र सिंह जी, राजा साहेब। और भाई बतो बोलो क्या मामला है, तुम बताओ। बैठ जाओ। बस मैं निकल रहा हूँ, आपकी ऐसा दरबार बना रहे और कामनाएं हैं।